50 व्यक्तियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अपनी मौजूदगी बनाई, ट्रेनिंग का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी व्यक्तियों का जो पैनल पर मौजूद है। सो विद दैट नोट, आज के आखिरी न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते। चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग्स आ रहे हैं, नमस्ते आ रहे हैं, राधे राधे आ रहे हैं, तो सभी का दिल से स्वागत। और बिना किसी देरी के अब हम आज के सीखने के सफर में आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ओके, जस्ट प्लीज, आप सभी के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप सभी लोग देख सकें कि हम किन किन प्रोडक्ट्स पर आज की ट्रेनिंग में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी ने पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। हम सभी के इस्तेमाल के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बनाया है जो पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। अब सुनिएगा, जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं की माने क्या, बताना चाहूंगा। पाचन तंत्र संबंधित समस्या में एक समस्या है जिसको हम कहते हैं भूख ना लगने की समस्या। दूसरी कॉमन समस्या है भोजन ना पचने की समस्या, ये भी एक पाचन की समस्या है। तीसरी समस्या है खट्टी डकारों की समस्या। एक सेकंड में कर दें। चौथी एक और गंभीर समस्या है एसिडिटी की। अच्छा, एसिडिटी का मैंने बता दिया, तो भूख ना लगना, भोजन ना पचना, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या। और सुनिए, पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में खट्टी डकारों की समस्या भी शामिल होती है। और अगर किसी व्यक्ति को गैस बन रही है और गैस के कारण क्या पेट दर्द होने की समस्या का सामना हमको करना पड़ सकता है कि नहीं करना पड़ सकता। किसी व्यक्ति विशेष को अगर गैस बन रही है तो क्या गैस के कारण पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती। कुछ लोगों में बढ़ती गैस के कारण चेस्ट पेन की समस्या उत्पन्न होते हुए आपने देखा है क्या, कि चेस्ट में पेन हो रहा हो या फिर पेट में दर्द हो रहा हो। इन कुछ मुख्य समस्याओं के पीछे का एक रूट कॉज है बढ़ती हुई गैस जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है। और सुनिए, क्या बढ़ती हुई गैस के कारण पेट सख्त होने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है क्या लोगों को, कि पेट बहुत टाइट रह रहा है क्योंकि शरीर के अंदर, पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये कुछ जो समस्याएं हैं जो गैस के कारण हो रही हैं, ऐसी सभी परिस्थितियों में भी हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट है, जिसका नाम है फेनल डॉक ड्रॉप्स। अब बच्चों में भी ये समस्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बच्चों में क्या गैस के कारण क्या बच्चों का पेट टाइट होता है क्या बच्चों में भी, मैं आऊंगा मात्रा पर आऊंगा मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मैं बिल्कुल मात्रा पर आऊंगा। चलो अगली ट्रेनिंग का मैं शुभारंभ, अगले प्रोडक्ट का शुभारंभ मैं मात्रा से ही कर दूंगा गुरुदेव। मनोहर सर, ठीक रहेगा। अगला प्रोडक्ट बताऊंगा, मात्रा बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, फिर प्रोडक्ट बताऊंगा, मात्रा बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे कर लें ट्रेनिंग गुरुदेव, ऐसे कर ले, चलो ऐसे कर ले, ठीक है। जैसा मनोहर सर ने कह दिया बिल्कुल वैसे ट्रेनिंग को कर लेंगे, ठीक रहेगा। चलो अब सुनिए, मस्ती कर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मस्ती कर रहा हूं गुस्सा नहीं बना। तो एक प्रोडक्ट एक है, कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझना हम सभी को जरूरी है। तो गैस में, भूख ना लगने में, भोजन ना पचने में, एसिडिटी में, गैस के कारण पेट दर्द में, ब्लोटिंग हो रही है तो उसमें, खट्टी डकारों संबंधित समस्या में, इन सब जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी गैस के कारण ब्लोटिंग की समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ता है।
गैस के कारण पेट दर्द की जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें बच्चे लगातार रोते भी रहते हैं, कई बार अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को भी ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है जिसका नाम है फेनल डॉग ड्रॉप, और जो बना है एक ऐसी हर्ब से जो हर घर में तकरीबन आपको देखने को मिल सकती है। वो हर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सौंफ। तो सौंफ के इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फेनल डॉग ड्रॉप। आपने देखा होगा पुराने समय में भी सौंफ का इस्तेमाल लगातार लोगों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सौंफ भोजन को पचाने में, खट्टी डकारों से राहत देने में, पाचन तंत्र की साफ सफाई करने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करती है। इसलिए पुराने समय से भी सौंफ का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब हमारा फेनल डॉग ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सौंफ के साथ साथ नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है और सौंठ की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये नींबू और सौंठ की मात्रा फेनल डॉग ड्रॉप के फायदों को, गुणधर्मों को बढ़ाने में भी मदद करने का काम करती है। कैसे? सौंफ के फायदे हम सभी लोगों ने बहुत बेहतर रूप से जाने, लेकिन नींबू का इस्तेमाल और सौंठ का इस्तेमाल और क्या अधिक फायदे देने में मदद करता है। तो जिन व्यक्तियों को वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, तो इस वॉमिटिंग सेंसेशन की परिस्थिति में भी आप फेनल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉमिटिंग माने उल्टियों की सेंसेशन अगर हो रही है, नौजिया की फीलिंग अगर आ रही है, तो भी आप फेनल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को वॉमिटिंग नहीं आ रही, जी मिचलाने की समस्या आ रही है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आप फेनल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, उनको करवा सकते हैं। जी मिचलाने की परिस्थिति में भी, वॉमिटिंग सेंसेशन की परिस्थिति में भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। आप ज़रा मुझे एक चीज़ बताने का प्रयास कीजिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको पाचन तंत्र संबंधित समस्या का सामना जिन बच्चों को करना पड़ रहा है, उनके लिए कोई गोली खाना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, या फिर कोई सिरप पीना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, या फिर सौंफ का से बना ये प्रोडक्ट जो कुछ बूंदों की मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया रहेगी छोटे बच्चों के लिए? क्या आसानी से गोलियां खा लेते हैं क्या बच्चे, या उल्टियां कर देते हैं? क्या आसानी से सिरप पी लेते हैं क्या बच्चे, या कभी कभार उल्टी भी कर देते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट सौंफ से निर्मित है, बच्चे सौंफ भी आसानी से खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी बहुत उम्दा प्रोडक्ट की भूमिका निभाने का काम कर सकता है आपका ये प्रोडक्ट जिसका नाम है फेनल डॉग ड्रॉप्स। अब जो गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था, गुरुदेव के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। मनोहर बिष्ट सर मात्रा की बात और यूज कैसे करना है ये समझाने जा रहा हूँ। मनोहर सर, उम्मीद करता हूँ गुरुदेव आप तैयार होंगे। चलिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना है? गुनगुने पानी के साथ जब भी इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी में 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए मात्रा पहले हम कर लेते हैं। गुनगुने पानी में डालकर 5 से 10 बूंदे 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल हमको कर लेना चाहिए। ठीक है मनोहर सर, सबको मैंने बता दिया, मनोहर सर को भी मैंने बता दिया। मनोहर सर का तुरंत प्रोडक्ट आते ही मात्रा का प्रश्न आ गया, गुरुदेव बता दे। गुरुदेव, मनोहर सर गुस्सा नहीं होना है, कहाँ पर? एक मैं स्क्रीन पर देख लूँ, एक स्क्रीन। मनोहर सर मस्ती कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं होना है, कहाँ पर है? एक बार स्क्रीन पर देख लूँ गुरुदेव मेरे कहाँ पर है। अगर हम 10 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों की बात करें, 10 साल से ऊपर वाले व्यक्ति से लेकर जो अडल्ट भी हैं, वो व्यक्ति 10 से 15 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार कर लेना चाहिए। मनोहर सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को दिख रहे हो तो मुझे बता दें। और सुनेंगे और सुनेंगे। तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों की हमने बात कर ली, 10 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों से लेकर अडल्ट्स की भी हमने बात कर ली कि बड़े व्यक्ति अगर हैं, 10 साल से ऊपर वाले व्यक्ति अगर हैं, तो 10 से 15 बूंदे गुनगुने पानी में डालें, दिन में 2 से 3 बार। नियम रहेगा हमेशा भोजन के 1 घंटे के बाद, भोजन के तुरंत बाद फेनल डॉग ड्रॉप का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का पालन करना है। इस तरीके से ही इस्तेमाल करना है। यूज कैसे करें?
ठीक, अब सुनना। 5 साल से कम वाले बच्चे अगर हैं, उनको भी गैस की समस्या उत्पन्न होती है, उनको भी गैस के कारण पेट दर्द की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तो 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए क्या करें? 5 साल से कम वाले बच्चों में 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करें, 1 से 2 बूंदें उनके भोजन के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बूंदें सिर्फ, उससे कम के लिए ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, याद रहेगी बात? ठीक रहेगा मनोहर सर? मात्रा मैंने बता दी है। हाँ, आज की ट्रेनिंग के दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है विटामिन K2 टैबलेट। विटामिन K2 टैबलेट हाँ, बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं गुरुदेव विनोद सर। मैंने इसलिए इसको गहराई में थोड़ा बताने का प्रयास किया कि 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल करें, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, आज की ट्रेनिंग का जो अगला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है विटामिन K2 टैबलेट। मनोहर सर की बात का सम्मान करते हुए विटामिन K2 टैबलेट, 1 टैबलेट दिन में 1 बार लेना चाहिए पानी के साथ। कैसे इस्तेमाल करना है मनोहर सर मैंने बता दिया है। स्पायराडॉक तीसरा प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का, और मनोहर सर की बात का सम्मान करते हुए स्पायराडॉक भोजन के बाद दिन में, स्वस्थ हैं तो 1 बार, बीमार हैं तो दिन में 2 बार। कैसे इस्तेमाल करना है स्पायराडॉक भी कवर मैंने कर दिया मनोहर सर की बात का सम्मान करते हुए। आज की ट्रेनिंग का चौथा प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मास्टॉक। और मास्टॉक 30 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार भोजन के बाद हमको सेवन करना चाहिए। दिन के समय ले रहे हैं तो पानी के साथ, रात को ले रहे हैं तो दूध के साथ। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग का चौथा प्रोडक्ट भी मनोहर सर हमने कवर कर दिया। मनोहर सर सही चल रहा है? गुरुदेव अच्छा चल रहा है? नहीं, मैं डिटेल में जाऊंगा गुरुदेव, मैं मस्ती कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। हर चीज आपको गहराई में बताकर चलूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मस्ती करो। ठीक है? नहीं, मैं बताऊंगा। मैंने एक डेमो देने का प्रयास किया कि जब हम प्रोडक्ट के तुरंत बाद अगर सीधा मात्रा पर आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमको शायद क्लियर ना हो पाए। तो एक मैंने डेमो देने का प्रयास किया है। नाराज़ नहीं होना है, मस्ती कर रहा हूँ, हर चीज़ गहराई में लेकर चलूँगा। ठीक है? नीतीश सर कह रहे हैं सर पूरा मस्ती कीजिए सर आप। नहीं, मस्ती के साथ साथ सीखने के सफर में भी आगे बढ़ते हैं, हम चले जाए। ठीक है, चलो। पैनल में 450 से ज़्यादा व्यक्ति मौजूद हैं। नहीं भावना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन मानिए, जो आप समय देते हैं उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, हर चीज को बहुत गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट कौन सा था? फेलरडॉक ड्रॉप्स। आज की ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट प्लीज, विटामिन K2। ये प्रोडक्ट ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं। विटामिन K2 नाम का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो उन व्यक्तियों को सेवन कर लेना चाहिए जो कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या हम सब लोग किसी न किसी रूप में कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चाहे दूध के माध्यम से हो, चाहे पनीर के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग खाद्य पदार्थों के माध्यम से हो, क्या हम सब लोग कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं? और मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेवन उनको ज़रूर करना चाहिए जो कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात मैंने क्यों कही?
क्योंकि हम सभी लोग कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में पचाने में योगदान दे सके। बात समझ में? अब क्यों अलग से कुछ खाने की ज़रूरत पड़ रही है जब हम कैल्शियम खा रहे हैं? क्योंकि हम सबके शरीर में, माना हम में से ज़्यादातर व्यक्तियों के शरीर में खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। ज़्यादातर व्यक्तियों में कैल्शियम खाने के बावजूद ये समस्या आ रही है कि कैल्शियम जो हम खा रहे हैं वो हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। और खाया हुआ कैल्शियम अगर हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप बताइए, क्या हड्डियां कमज़ोर होंगी कि नहीं? क्या जोड़ों के दर्द की समस्या होगी कि नहीं होगी? हड्डियां टूटने का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में पचेगा नहीं, हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना हम सबको करना पड़ेगा। और ज़्यादातर व्यक्तियों में क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं पा रहा, इसलिए हम सभी को कुछ सप्लीमेंट में ऐसा खाना चाहिए जो कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने में मदद कर सके। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हम जो कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है हड्डियों के अंदर? ऐसी क्या वजह हो सकती है? तो एक विटामिन है जिसको हम विटामिन डी के नाम से जानते हैं। शरीर में विटामिन डी की जब जब कमी होगी तो उस विटामिन डी की कमी के दौरान खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता। और आंकड़े बताते हैं कि भारत में तकरीबन 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। अब सोचिए, अगर भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है तो इन 100 करोड़ लोगों में से 70 से 80 करोड़ लोगों के अंदर विटामिन डी कम मिलेगा। और शरीर में अगर विटामिन डी कम होगा, कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, वो आपकी हड्डियों में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कैल्शियम खाने के बावजूद भी जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना हम सबको करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। ठीक 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 ठीक। तो अब अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में जमा नहीं होगा विटामिन डी की कमी के कारण, क्या क्या समस्याएं आएंगी आप जानते हैं? जोड़ों की समस्या, हड्डियों में दर्द की समस्या, हड्डियां कमज़ोर होने की समस्या, हड्डियां टूटने का खतरा बना हुआ है। लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताना, जब खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लग रहा, हड्डियों में नहीं पहुंच पा रहा, क्या वो कैल्शियम शरीर से छूमंतर हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर ही रह जाएगा? जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा। जो कैल्शियम आपने खाया वो हड्डियों में नहीं लगा, तो हड्डियों में ना लगने के कारण क्या वो कैल्शियम शरीर से गायब हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर ही रहेगा? जरा मुझे बताइएगा। हाँ, वो रहेगा तो शरीर के अंदर ही, भले ही हड्डियों में ना पहुंच रहा हो। तो अगर वो कैल्शियम जो हड्डियों में रह जा रहा है, सॉरी, जो हड्डियों में नहीं जा पा रहा है, वो कैल्शियम शरीर के अंदर ही रहेगा, तो क्या किडनी स्टोन का कारण बन सकता है? ये मेरा सवाल है। वो कैल्शियम जो हड्डियों में जमा नहीं हुआ, जो कि जमा होना चाहिए था, तो क्या वो कैल्शियम हमारे रक्त में रहकर किडनी स्टोन का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो कैल्शियम जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और वो कैल्शियम जो हड्डियों के अंदर जमा नहीं हुआ, आपके रक्त में रह गया, वो खाया हुआ कैल्शियम आपके हृदय की आर्टरीज में जमा होकर आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक का खतरा शरीर को बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, जरा मुझे चैट बॉक्स बताने का प्रयास करें। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगी तो क्या हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। और सुनना, जिन लोगों को ब्लॉकेज की समस्या बताई गई है, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके ब्लॉकेज में का कारण में, अगर आप देखें
तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ माने खराब चर्बी के साथ साथ उस ब्लॉकेज के अंदर कैल्शियम की जमावट भी देखने को मिल सकती है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि खाया हुआ कैल्शियम भी ब्लॉकेज का कारण बन सकता है व्यक्ति विशेष के अंदर। तो इस परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम सभी की जिम्मेदारी अपने प्रति क्या बनती है, अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं, जो कि हम सब खाते हैं, कि हमेशा पोषक तत्वों में ऐसे पोषक तत्व, ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें जो खाए हुए कैल्शियम को कहीं और ना जाने देकर सीधा हड्डियों के अंदर भेजने में मदद कर सके। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जब भी कैल्शियम सप्लीमेंट खाएं या कैल्शियम से बने हुए प्रोडक्ट्स का सेवन करें, तो ताकि खाया हुआ कैल्शियम सीधा हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, आपको हमेशा कैल्शियम के साथ विटामिन D2 का सेवन कर लेना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स में। कैल्शियम टैबलेट जब आप खा रहे हैं, तो आप उस कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन D2 का सेवन जरूर करना चाहिए आप सभी को। लेकिन कितनी मात्रा में सेवन करें? अगर कैल्शियम टैबलेट आप दिन में 2 बार खा रहे हैं तो विटामिन D2 दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है। विटामिन D2 दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है कैल्शियम के साथ में। और अगर विटामिन D2 नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है जिसका नाम है विटामिन K2, ऐसी परिस्थिति में विटामिन D2 की जगह पर आप विटामिन K2 का भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ये विटामिन K2 भी खाए हुए कैल्शियम को सीधा हड्डियों के अंदर भेजने में, शरीर की मुख्य रूप से मदद करने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। तो कितनी मात्रा में विटामिन K2 का इस्तेमाल हमको करना चाहिए? तो 1 टैबलेट विटामिन K2 का दिन में 1 बार खाना पर्याप्त है। कैल्शियम टैबलेट अगर खा रहे हैं तो वो दिन में 2 बार ही खाएं, और विटामिन K2 अगर आप खा रहे हैं तो दिन में 1 बार विटामिन K2 खाना पर्याप्त है, जैसे विटामिन D2 आप खा रहे हैं। यहाँ तक सभी को अगर बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में C या फिर क्लियर मुझे टाइप करके बता सकते हैं। 500 लोगों की संख्या हमारे बीच में जुड़ी है। अब ठीक, चैट बॉक्स मैंने नजर डाल दी और कंफर्मेशन मुझे मिल गया। मनोहर सर का भी कंफर्मेशन हमारे पास आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर सर कंफर्म करने के लिए कि क्यों, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये बातें भी तो हम सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चल, तो अभी तक हमने 2 मुख्य प्रोडक्ट्स करे। एक था फेनेलडॉग ड्रॉप पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, खट्टी डकार के लिए, नॉजिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए। दूसरा है हमारा विटामिन K2 टैबलेट, जो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब कराने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है व्यक्ति विशेष की। ठीक, चल, अब यहाँ तक क्योंकि बातें क्लियर हैं तो हम बढ़ने जा रहे हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है स्पायराडॉक। हमेशा खाने के बाद, अच्छा, विटामिन्स, मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स का नियम हमने किए थे, चलो जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। राकेश मलिक सर का सवाल आया है, तो इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, बिल्कुल यहीं के यहीं। थैंक यू सो मच विनोद कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी आप सबकी ट्रेनिंग लेने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप सभी को मेरी ट्रेनिंग लेने में अच्छा लगता है। मेरे को भी आप लोगों की ट्रेनिंग करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, प्राउड लगता है। बहुत मेरे लिए जिम्मेदारी की बात हो जाती है कि आप सभी लोग भरोसे के साथ ट्रेनिंग में जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब एक छोटा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ राकेश मलिक सर के लिए। एक सवाल आया है कि सर कितनी मात्रा में लें, खाने के बाद लें, कैसे लें? मैंने आपको कुछ नियम बताए थे मल्टीविटामिन्स के नियम, हालांकि अभी थोड़ी देर में हम उनको कवर करते हैं स्पायराडॉक जब हम करते हैं, पर यहीं पर उत्तर देने का प्रयास करूँ। चाहे विटामिन का प्रोडक्ट हो, चाहे मिनरल का प्रोडक्ट हो, चाहे मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट हो, सब पर सेम नियम लागू है। सबसे पहली बात, मल्टीविटामिन्स हमेशा हमको खाली पेट खाने चाहिए या फिर खाने के बाद खाने चाहिए? जरा मुझे कंफर्म करें मनोज सर, सॉरी विनोद सर, नहीं राकेश सर, मुझे माफ कीजिए। मल्टीविटामिन्स के नियमों में हमने कुछ नियम जाने थे। उसमें क्या नियम था? मल्टीविटामिन्स खाने के पहले खाने चाहिए या खाने के बाद? देखो चैट बॉक्स में खाने के बाद लिख कर आ रहा है, आफ्टर मील, खाने के बाद, या सिर्फ बाद भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा नियम हमने जाना था मल्टीविटामिन्स पानी के साथ खाना चाहिए या दूध के साथ? आपको उत्तर है पानी तो पानी लिख दीजिए, आपको उत्तर है दूध तो दूध लिख दीजिए। कोई भी मल्टीविटामिन हो,
तो हमेशा उसको खाने के बाद खाना चाहिए, पानी के साथ खाना चाहिए, दूध के साथ मल्टीविटामिन नहीं खानी चाहिए। ये बातें आपको याद रही, दिल से शुक्रिया था। आशुतोष सर, मल्टीविटामिन का नियम है कि वो दूध से कभी नहीं खाना, वो हमेशा पानी के साथ खाना है। तो आशुतोष सर बिल्कुल पानी के साथ सेवन करना है। तीसरा नियम क्या है, अगर आप बीमार हैं तो मल्टीविटामिन कितनी बार खाना चाहिए? दो बार या एक बार? अगर बीमार है तो कितनी बार? बीमार व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का सेवन चैट बॉक्स के अनुसार हमको दिन में 2 बार खाना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो मल्टीविटामिन का सेवन हम सभी को 1 बार करना चाहिए। ठीक, एक और नियम मैंने बताया था कि अपने मल्टीविटामिन को बदल बदल कर खाना चाहिए। क्या ये नियम मैंने बताया था? ठीक है, तो जब भी विटामिन मिनरल के प्रोडक्ट्स का सेवन करें या फिर मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का सेवन करें, ये सेम नियम उन पर भी लागू होंगे। याद रहेगा? चल, आज की ट्रेनिंग का, हाँ, राकेश सर का एक प्रश्न था, मुझे उत्तर देना लगा कि हाँ, क्योंकि वो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका उत्तर वहीं के वहीं आपको मिलना चाहिए। चलिए, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक टैबलेट। अपने आप में मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, अपने आप में मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक टैबलेट। अब सुनिए, हम सब ने पिछले कुछ सेशंस के दौरान इन बातों को गहराई में किया है। एक छोटा सा रिवीजन फिर से दे रहा हूँ, नियमों का रिवीजन दे चुका हूँ, अब मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स का रिवीजन देने लगा हूँ। हम सब ने ये जाना कि हम सभी को मल्टीविटामिन की आवश्यकता है क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये बातें हमने जानी। और हमने ये भी जाना था कि जब जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी शरीर के अंदर। ये बातों को भी हमने जाना था बहुत गहराई। और उदाहरण से हमने ये बातें भी समझी थी, अगर शरीर में पोषक तत्वों में कैल्शियम कम होगा तो जोड़ों की बीमारी आएगी, विटामिन ए कम होगा तो आंखों संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं, विटामिन सी कम होगा त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण भी बन सकती है विटामिन सी की कमी। तो कहने का मतलब ये है, फाइबर की कमी होगी अगर पोषक तत्वों के अंदर तो पाचन तंत्र संबंधित समस्या आ सकती है। कहने का मतलब ये कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना हम सबकी बहुत बड़ी जरूरत है। मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स विटामिन और मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने में हम सब की मदद करते हैं ताकि शरीर अपने कामों को ठीक से कर सके। क्योंकि ये जरूरत भोजन से पूरी नहीं होती, इसलिए हमारी कंपनी ने 5 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स का निर्माण करा। क्या इन 5 के नाम मैंने आपको लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? क्या इन 5 नामों में मैंने आपको एक मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट जिसका नाम है स्पायराडॉक, जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, क्या इसका नाम भी मैंने आप सभी को लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? तो कहने का मतलब ये है कि स्पायराडॉक भी मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है जो बना है एक खास प्रकार की काई से जिसका नाम है स्पायरुलिना। तो स्पायराडॉक स्पायरुलिना नाम की काई से मिलकर बना है। ये काई अपने आप में इतना पोषण से भरपूर है कि इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। अपने आप में पोषण से भरपूर है ये स्पायरुलिना नाम की काई। जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, तकरीबन सारे पोषक तत्व स्पायरुलिना नाम की काई के अंदर मौजूद है। इस काई का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी ने स्पायराडॉक नाम का मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है। कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं तो बता दूं। स्पायरुलिना नाम की काई के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, ज़रूरी अमीनो एसिड्स जिनको आप कहते हैं, तो ज़रूरी प्रोटीन्स की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स की मात्रा मौजूद है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के मौजूद है। इसके अंदर आयरन की मात्रा, विटामिन बी की मात्रा, बी विटामिन की मात्रा, इसके अंदर ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे शरीर की ओवरऑल ग्रोथ में योगदान देने में शरीर की मदद करने का काम करते हैं। तो जो पोषण शरीर को चाहिए, तकरीबन वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा अकेले स्पायरुलिना नाम की इकाई में मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने स्पायराडॉक का निर्माण किया। अब एक और समझने वाली बात यह है कि इनकी गुणवत्ता को कैसे आप साबित करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्पायरुलिना नाम की इकाई से बने हुए सप्लीमेंट्स को, और एक और पेड़ ऐसा है जो पोषण से भरपूर है, वो पेड़ का नाम क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या?
कि स्पाइरुलिना जैसा एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर तकरीबन सारे पोषक तत्वों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। वो पेड़ का नाम क्या है? क्योंकि उस पेड़ के इस्तेमाल से भी हमारी कंपनी ने एक और मल्टीविटामिन बनाया है जिसका नाम है मोरिंगा। मोरिंगा के पेड़ के इस्तेमाल से भी कंपनी ने दूसरा मल्टीविटामिन बनाया है। प्रोडक्ट का नाम है मोरिडॉक, पेड़ का नाम है मोरिंगा। ये दो तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर जो जो पोषण शरीर को चाहिए, सारे पोषक तत्वों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो साइंटिस्ट और वो रिसर्चर्स अपने साथ, ताकि स्पेस में रहने के दौरान उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आ जाए, वो अपने साथ मोरिंगा के सप्लीमेंट या फिर स्पाइरुलिना से बने हुए सप्लीमेंट्स को साथ लेकर जाते हैं। तो जब चांद पर रहने वाले साइंटिस्ट ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आ जाए, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी से उपलब्ध है ये सारे सप्लीमेंट्स। हमको इस तरह का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काम किए जा सके। तो स्पाइरुलिना से बना सप्लीमेंट जिसका नाम है स्पाइरोडॉक, मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल भी अगर आप कर रहे हैं तो भोजन के बाद एक टैबलेट दिन में 2 बार, अगर आप बीमार हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो भोजन के बाद दिन में 1 बार स्वस्थ व्यक्ति पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। नियम ऑलरेडी हम गहराई में चर्चा कर चुके हैं, तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट के बाद जिसका नाम है मास्टॉक पाउडर। उन व्यक्तियों का वजन बढ़ाने में मदद करता है मास्टॉक पाउडर जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम है। साथ ही साथ उन व्यक्तियों के लिए भी उत्तम है मास्टॉक पाउडर जिनका शरीर सूखा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो अंडरवेट है, जो वजन बढ़ाने की इच्छा रखते हैं कि मेरा थोड़ा वजन और बढ़ जाए, शरीर का सूखापन खत्म हो जाए, ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है ये प्रोडक्ट जिसका नाम है मास्टॉक। आप सभी को बताना चाहता हूँ, दे सकते हैं विनोद सर, दे सकते हैं विनोद सर। शुगर में भी स्पाइरोडॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नुकसान नहीं है। आप चाहें तो स्पाइरोडॉक, आप चाहें तो मोरिडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए। तो जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ाने की जरूरत लग रही है, उनका वजन अंडरवेट है, बॉडी अंडरवेट है, ऐसे व्यक्ति वजन बढ़ाने के लिए मास्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात कही कि मास्टॉक प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसी बात मैंने क्यों कही? क्योंकि मास्टॉक शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके शरीर की वजन बढ़ाने की जरूरत को पूरा करता है। माने ये वजन कैसे बढ़ाने का काम करता है, मैं आऊंगा, आज तक मैं कवर करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। तो मास्टॉक पोषण को पूरा करके वजन बढ़ाने का काम करता है। बाकी के अगर अन्य प्रोडक्ट्स से आप मास्टॉक का मुकाबला करें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाजार में जो वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स इस समय चल रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट कंपनी ने वजन बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है, दोनों में क्या ज़रूरी अंतर है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार फील्ड में लोग जो आपको मिलेंगे वो आपसे कहेंगे आपका तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है वजन बढ़ाने वाला, बाज़ार में तो मैं बहुत सस्ता प्रोडक्ट देख कर आया हूँ या आई हूँ, या फिर बाज़ार से मैं तो बहुत सस्ता वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ या आई हूँ, आपका प्रोडक्ट तो महंगा है गुरुदेव, तो हम आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें? तो उनको उत्तर देने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि उनको कैसे किन चीज़ों को समझाना है ताकि वो भी जागरूक हो सकें। हो सकता है जागरूकता की कमी के कारण उन्होंने बाजार के वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट को चुन लिया हो। तो समझने के लिए और उनको समझाने के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपके प्रोडक्ट में और बाजार के वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट में कुछ अंतर है। वो अंतर है बाजार के प्रोडक्ट में जिन चीज़ों की मात्रा कम होनी चाहिए, जैसे कि चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए, बाजार के प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा तो मिलेगी ज़्यादा। और जिन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो प्रोटीन्स की मात्रा मिलेगी कम। अब इस वजह से
उनको नुकसान क्या हो रहा है जो बाजार का सस्ता प्रोडक्ट खरीद कर आए। जब जब आप शरीर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी प्रदान करेंगे, तो बताना चाहता हूं उस चीनी से शरीर को ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मात्रा चीनी की ज्यादा है। तो जब ज्यादा चीनी की मात्रा वाला प्रोडक्ट आप खाएंगे तो शरीर को मिलेगा ज्यादा ग्लूकोज, और जब शरीर को ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो क्या होगा, शरीर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चर्बी बनाएगा और अपने अंदर संभाल कर रख लेगा। अब होगा क्या, जब जब वो बार बार वो बाजार का चीनी युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तो बार बार शरीर को ज्यादा चीनी के माध्यम से ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा। हर बार शरीर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चर्बी बनाकर अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। अब जब शरीर ग्लूकोज की चर्बी बनाकर अपने अंदर इकट्ठा करेगा तो क्या उन व्यक्ति का वजन बढ़ेगा? हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर सकते हैं। जब शरीर को ज्यादा ग्लूकोज चीनी की मदद से मिल रहा है तो उस ग्लूकोज को चर्बी बनाकर जब शरीर अपने अंदर रोक लेगा तो क्या शरीर का वजन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब सुनना। चर्बी बढ़ाकर वजन अगर आप बढ़ा रहे हो, बिल्कुल भी हेल्दी तरीका नहीं है वजन बढ़ाने का। वो व्यक्ति क्या सोचकर खुश होंगे कि हम वजन बढ़ाने का सस्ता प्रोडक्ट लेकर आए, हमारा शरीर का वजन भी बढ़ गया। जब मुझे सस्ते प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल गया, मैं आपका महंगा प्रोडक्ट क्यों लूं? क्या ये सवाल उनके मन में आएगा कि नहीं? तो यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि चर्बी को बढ़ाकर वजन बढ़ाना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं। अब क्या होगा अगर आप चर्बी को जरूरत से ज्यादा शरीर के अंदर बढ़ा देंगे? तो जरूरत से ज्यादा चर्बी जब शरीर के अंदर बढ़ जाती है, नपुंसकता की समस्या शरीर के अंदर जन्म ले सकती है। आप उन व्यक्ति से सवाल करिए कि गुरुदेव, आपका वजन तो मैं बढ़वाने में आपकी मदद कर दूंगा। बहुत विनम्रतापूर्वक पूछिए, आपका वजन बढ़ाने में आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन वजन तो बढ़ा दूंगा, लेकिन नपुंसकता आपके शरीर में जन्म ले लेगी। आप बताइए, वो आपसे क्या कहेंगे कि मुझे मेरा वजन बढ़वाइए, या फिर कहेंगे नहीं मुझे नहीं बढ़ाना? मुझे पहले इस बात को उत्तर दीजिए। आप उनसे अगर पूछें कि आपका वजन तो मैं बढ़वा दूंगा, लेकिन नपुंसकता की समस्या, नपुंसकता की बीमारी जन्म ले लेगी, क्या वो आपसे कहेंगे कि नपुंसकता आती हो तो आने दीजिए, सर मेरा वजन बढ़वा दीजिए? क्या ऐसा कहेंगे क्या वो व्यक्ति आपसे? देखिए, आप खुद मुझे समझा रहे हैं कि डेविड सर वो तो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें चर्बी बढ़ाकर नुकसान क्या हो रहा है, लोगों में जागरूकता गुरुदेव है ही नहीं। इसलिए लोग सस्ता वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट खा रहे हैं, दिल खोल कर खा रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं तो प्रसन्न भी हो रहे हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि चर्बी बढ़ेगी तो नपुंसकता की समस्या शरीर में बढ़ेगी। और अगर यकीन ना आए, ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के अंदर सेक्सुअल समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शरीर के अंदर उनके चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। ठीक, आप सुनिए, शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा बढ़ने से एक खतरा है नपुंसकता का। दूसरा खतरा जानते हैं क्या है? जोड़ों के दर्द की समस्या का, ये खतरा भी बढ़ेगा। तीसरा खतरा है डायबिटीज का खतरा भी बढ़ेगा, बीपी का खतरा भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ेगा, हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ेगा। और तो और जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा जब शरीर में बढ़ेगी तो कैंसर संबंधित समस्या का खतरा भी आपके शरीर को हो सकता है। अब आप बताइए, चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना क्या अच्छी प्रक्रिया है या खराब प्रक्रिया है? अच्छी या खराब? ए या फिर के लिख सकते हैं। चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना क्या अब भी आपको अच्छा तरीका लग रहा है? देखिए, आप खराब तरीका लग रहा है डेविड सर ये तो।
लो अनिल सर के लिए अच्छी प्रक्रिया है चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना। गुरुदेव बिल्कुल चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको खराब लग रहा है उनको, लोगों को भी आगे यही समझाना है, लोगों को भी आगे यही सिखाना है कि आपको चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना अच्छा तरीका नहीं है। इन समस्याओं का खतरा आपके शरीर को बना रह सकता है। अब आपका प्रोडक्ट खास कैसे है? आपका प्रोडक्ट शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके वजन बढ़ाने में शरीर की मदद कर रहा है। जब आप पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाकर पूरा करके वजन बढ़ाने का काम करते हैं तो शरीर का प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ाने में मदद होती है। तो पोषक तत्वों में क्या आपके शरीर को प्रोटीन की मात्रा चाहिए, हाँ या ना? चैट बॉक्स में कंफर्म मुझे करें। पोषक तत्वों में अगर अलग अलग पोषक तत्वों की हम बात करें तो क्या आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए? आपके मांसडॉक में प्रोटीन है। पोषक तत्वों में आपके शरीर को हेल्दी कार्ब्स की भी जरूरत है। आपके मांसडॉक में हेल्दी कार्ब्स भी है। पोषक तत्वों में आपके शरीर को प्रोटीन के अलावा, कार्ब्स के अलावा हेल्दी फैट की भी जरूरत है। आपके मांसडॉक में हेल्दी फैट भी है। और लीजिए, पोषक तत्वों में आपके शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए। तो A to Z जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर को चाहिए, आपके मांसडॉक में वो विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी मौजूद है। इसलिए मैंने कहा मांसडॉक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके वजन बढ़ाने का एक लाजवाब प्रोडक्ट है। ये चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाने का काम नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, बाजार का वो प्रोडक्ट हमको चुनना चाहिए जिसके अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा कम है, या फिर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, बाजार वाला या फिर आपकी कंपनी वाला? मांसडॉक बेस्ट लग रहा है मनोहर गुरुदेव, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझ में आई? लोग सस्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसके नुकसान से परिचित ही नहीं। देखो, आपने बोला है अपनी कंपनी का, AWPL का, मांसडॉक सर, आपने कहा है क्योंकि उन लोगों ने वो प्रोडक्ट इसलिए चुना क्योंकि उससे बाद में उत्पन्न होने वाले फायदों, नुकसानों को वो जानते ही नहीं। आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये जागरूकता आपके अंदर आती है। यही जागरूकता जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही जिन लोगों से आप मिलें उनको जागरूक करने का प्रयास करें कि कैसे आपकी कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट्स आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकते हैं। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? मनोहर सर का प्रसिद्ध सवाल का उत्तर देने जा रहा हूँ। मनोहर गुरुदेव, मैं, आपने पीछे बोला था एक प्रश्न है आपका, वो बिल्कुल पूछ लीजिएगा सर, मैं उत्तर दूंगा। मनोहर सर बिल्कुल ठीक। तो आज की ट्रेनिंग का एक प्रसिद्ध सवाल का उत्तर देने जा रहा हूँ कि कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए मास्टर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तैयार होंगे और मनोहर सर भी तैयार होंगे। 30 ग्राम की चम्मच इसके अंदर मौजूद है, वो चम्मच भर के दिन में 2 बार तक मास्टडॉक का सेवन हमको करना चाहिए। अगर दिन में ले रहे हैं तो मनोहर सर पानी के साथ, और अगर रात में ले रहे हैं तो मनोहर सर इसको हम दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। याद रहेगी बात? मनोहर सर के लेने हैं उत्तर सबके लिए। दिन में ले रहे हैं तो पानी के साथ, रात को ले रहे हैं तो दूध के साथ इसका सेवन हम कर सकते हैं। अब एक हिस्सा और है जिसकी इस्तेमाल की विधि में आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग गलती जानते हैं क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट जब वो लेना शुरू करते हैं तो अपने दिन भर में जो खान पान की आदतें हैं, उन खान पान की आदतों में 1 बारी का भोजन या 2 बारी का भोजन करना बंद कर देते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा, जितना भोजन आप रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, सिंपल सादा घर का बना हुआ भोजन की बात कर रहा हूँ, बाहर के समोसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के समोसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो दिन भर में जो भी भोजन आप खाते हैं वो भोजन को जरूर खाना है।
सुबह का नाश्ता करते हैं, करिए, दोपहर का लंच करते हैं, करिए, रात का डिनर करते हैं, करिए। इन भोजन के अलावा ऊपर से दिन में 2 बार मास स्टॉक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि कैलोरी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, वज़न को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद की जा सके। ठीक है, अब सुनिएगा, अब सुनिए। जब जब मास्टॉक का इस्तेमाल करें, जब अपने जीवन में आप मास्टॉक का इस्तेमाल करें, साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब मास्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में कॉम्बिनेशन में मास्टॉक के साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल करना जरूरी। एक चम्मच इसके अंदर मौजूद है, वो चम्मच भर के 30 ग्राम की चम्मच मौजूद है तकरीबन, वो दिन में 2 बार तक आप ले सकते हैं, हमेशा भोजन के बाद लें। ठीक है, सुबह के समय ले रहे हैं तो पानी के साथ, और रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हो। एक चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, इनका सवाल आया था मनीष बरनवाल सर, 30 ग्राम की चम्मच मौजूद है, तो 30 ग्राम भर के आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, मनीष बरनवाल सर। ठीक है, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा। नियम मैंने बताया, जब मास्टॉक लेना है तो हमेशा साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर 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 करें। अब इसके अलावा एक सवाल ये बन सकता है, क्या छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो कम से कम 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को मास्टॉक का इस्तेमाल करवाएं, कम से कम 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को। ठीक है, उससे कम वालों को नाश नहीं करवाएं। याद रहेगी बात? अब हमने वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करी, लगे हाथों वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। वजन बढ़ाना की प्रक्रिया को हमने, उम्मीद करता हूँ, गहराई से समझ पाए होंगे, सभी को क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों हमारा मास्टॉक का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए। अब वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स पर आपको क्लैरिटी देने का पूरा प्रयास करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, क्या वजन घटाना एक आसान प्रक्रिया है या मुश्किल प्रक्रिया है? आसान है तो ए लिख दीजिए, मुश्किल है तो एम लिख दीजिए। जितना वजन बढ़ाना आप चाहते हैं, उतना वजन जब हो जाए तो आप प्रोडक्ट का सेवन बंद कर दीजिएगा। जिनका सवाल है मास्टॉक कब तक लेना है, उनके लिए मैंने बता दिया। ये तो मुश्किल प्रक्रिया है। जिनके लिए आसान है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जिनके लिए मुश्किल है उनको कुछ बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो बहुत मुश्किल है। और जानते हैं मुश्किल क्यों है वज़न घटाने की प्रक्रिया? उसके पीछे भी वजह है। जो डाइट हम फॉलो करते हैं वज़न घटाने के लिए, उस डाइट को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। आज हमने डाइट फॉलो कर लिया, कल कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई मेहमान, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई पड़ोसी घर आएंगे और कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ लेकर आएंगे जिसको देखकर मुंह का पानी रोक नहीं पाता, और उस खाद्य पदार्थ को खाने से हम रोक नहीं पाते। तो कहने का मतलब क्या है? डाइट को फॉलो करना मुश्किल प्रक्रिया बन जाता है लोगों के लिए, इसलिए वजन घटाना भी मुश्किल बन जाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक। अब दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो लोग कठिन तपस्या करके, कठोर मेहनत करके वजन घटा भी लेते हैं, जो लोग वजन घटा भी लेते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का वजन दोबारा से लौटकर बढ़ जाता है बहुत कम समय के अंदर। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जिन लोगों ने तपस्या करके, मेहनत करके, परहेज करके, डाइट फॉलो करके, एक्सरसाइज करके वजन घटा भी लिया, उन लोगों का वजन दोबारा लौट कर बढ़ जाता है, ज़्यादातर व्यक्तियों का। ये समस्या बड़ी समस्या है। वजन घटाना नॉर्मल प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सुनिए, अभी आज इसी वक्त की ट्रेनिंग में मैं वजन घटाने की प्रक्रिया को बहुत आसान करने वाला हूँ आप सभी के लिए, पर उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए रहेगा। साथ में मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए। जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको मन में रख लीजिएगा। ठीक, आप वजन घटाना मुश्किल है ये बात जानते हैं, डाइट फॉलो करना मुश्किल है ये बात जानते हैं। जो घटा ले वो वजन दोबारा लौट कर आ जाता है। तो अगर हम वजन बढ़ने के मुख्य कारण को समझ लें तो वजन घटाना बहुत आसान हो जाएगा हम सबके लिए। वजन घटने की प्रक्रिया को, अगर आप वजन बढ़ने की प्रक्रिया को
कारण को समझ लिया कि वजन आखिरकार इतना क्यों बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए निवारण आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सुनना, वजन के पीछे, मोटापे के पीछे मुख्य 3 ही कारण हैं। आपने इन 3 कारणों का ध्यान रख लिया, समझ लीजिए मोटापे के रिजल्ट्स आपसे अच्छे कोई और नहीं ले पाएगा। 3 ही मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रोटीन की कमी के कारण मोटापा बढ़ रहा है। कोई भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अगर है, उनसे उनके खान पान की आदत पूछ लीजिए कि दिन भर में क्या क्या खाते हैं। जवाब क्या मिलेगा? रोटी खाते हैं, हाँ या ना? चावल खाते हैं, हाँ या ना? पराठे खाते हैं, हाँ या ना? पोहा खाते हैं, टिक्की खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, भटूरे खा लेते हैं। दिन भर की आदतों में ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति प्रोटीन की मात्रा ले ही नहीं पा रहे अपने भोजन में। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मोटापे का कारण प्रोटीन की कमी की वजह से मोटापे की समस्या शरीर के अंदर जन्म ले रही है। सब इसके ये 3 कारण हैं, इनके अलावा कोई और चौथा कारण नहीं। दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस की तरफ मत जाइए, 3 कारणों पर काम कर लीजिए, वजन घटाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब सुना, तो प्रोटीन की कमी के कारण मोटापा अगर आ रहा है तो समाधान क्या होगा? प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए, ये समाधान होगा। दूसरा बड़ा कारण जानते हैं मोटापे का क्या है? वो है मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाना। जब जब मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, धीमा होगा, तो भी मोटापा आएगा। भला ये मेटाबॉलिज्म कमजोर क्यों होगा? भला ये मेटाबॉलिज्म कमजोर क्यों होगा? क्योंकि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान मेटाबॉलिज्म प्राकृतिक रूप से धीमा होता है। शारीरिक अभ्यास ना करने के कारण भी मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। और तो और बढ़ता हुआ तनाव भी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का काम करता है। गलत खान पान भी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का काम करता है। रोजमर्रा के जीवन में अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, पाचन तंत्र कमजोर रह रहा है, ये प्रक्रिया भी, पाचन तंत्र कमजोर होने की प्रक्रिया भी आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा बनाने का काम कर रही है। एक बीमारी ऐसी है जिसको थायराइड की बीमारी कहते हैं। उस एक बीमारी में एक समस्या है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी भी हमारे शरीर को, मेटाबॉलिज्म को कमजोर बनाने का काम कर रही है। तो दूसरा बीमारी का, मोटापे की बीमारी का बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाना। तीसरा बीमारी मोटापे नाम की बीमारी का तीसरा बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो है पेट का स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से भी मोटापा आ रहा है। ये 3 ही बड़े कारण हैं जिनकी वजह से शरीर में मोटापा की समस्या जन्म ले ली है। पहला कारण प्रोटीन की कमी, दूसरा कारण मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाना, तीसरा कारण पेट का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी ये सारी समस्याएं, मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर आ रही है। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा मोटापे की बीमारी, मोटापे की बीमारी, मोटापे की बीमारी। अभी मैंने कई बार ये बात कहा है, ये बीमारी, ये बीमारी। आपको बताना चाहूँ मोटापे की समस्या, जैसे आप खांसी का इलाज कराते हैं, जुकाम का इलाज कराते हैं, बुखार का इलाज कराते हैं, जोड़ों के दर्द की समस्या का इलाज कराते हैं, मोटापे की समस्या अपने आप में एक क्लिनिकल बीमारी है, समस्या नहीं है। जैसे आप बाकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, ठीक वैसे ही आपको मोटापे की बीमारी का भी इलाज कराना चाहिए। इस मोटापे से निजात पाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में चर्बी बढ़ेगी
तो क्या क्या शरीर को नुकसान होंगे, ज़रा चैट बॉक्स में मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए कि मोटापा अगर शरीर में बढ़ा हुआ होगा तो क्या क्या बीमारियां होने का खतरा आपके शरीर को बना हुआ है। पर उत्तर देने से पहले मुझे बताइए, क्या सभी को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है? क्या सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? क्या पहले मुझे एक कंफर्म कर दीजिए, सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। कंफर्मेशन के लिए शुक्रिया आप सभी का। जिनको आवाज़ नहीं आ रही है जस्ट प्लीज़, सरिता मैम प्लीज़ नेटवर्क में जाने का प्रयास करें, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो उस हिस्से में रहें। जगह बदल कर देख लीजिए, आपको भी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ जाएगी। आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है सरिता मैम? तो मोटापे के कारण कौन कौन सी समस्या का खतरा बना हुआ है? सांस फूलने की समस्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जोड़ों के दर्द की समस्या, बिल्कुल सही है। शुगर बीपी भी आ गया है चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या का खतरा, कैंसर की समस्या का खतरा, बिल्कुल सही बात है। तो माने रहन सहन से जुड़ी हुई अनेकों समस्या का खतरा किसी भी व्यक्ति को बना हुआ है। किसी व्यक्ति ने एक उत्तर नहीं दिया, वो है नपुंसकता का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना? हाँ, अभी उत्तर नहीं आया चैट बॉक्स में। मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे पहले नपुंसकता का खतरा ही आएगा। आर के सर ने दिया है ऑलरेडी। आर के सर मैंने बाद में देखा है। दिनेश पासवान सर मैंने जस्ट अभी देखा है, नीचे तक मैं पहुँच नहीं पाया था। तो बीपी का खतरा, शुगर का खतरा, कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, जोड़ों के दर्द की समस्या का खतरा, नपुंसकता यानी सेक्सुअल समस्याओं का खतरा, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को बेझिझक रूप से इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्लिनिकल बीमारी है मोटापा, छोटी मोटी समस्या किसी भी रूप में नहीं। ठीक ठीक, बिल्कुल बन सकता है प्रियंका मैम, बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो इस मोटापे से कैसे निजात पाएं? तो हमारी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स के माध्यम से सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्यूशन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मोटापे की समस्या में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम आप लोग ले सकें? सबसे पहला काम आपको करना चाहिए आपके पेट की सेहत को बेहतर बनाने की ओर। सबसे पहला काम पेट को स्वस्थ बनाना। तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है? एक प्रोडक्ट है जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, उसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। भोजन के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का सेवन आप सभी को करना चाहिए। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भोजन के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। सबसे पहले चरण में सबसे पहला प्रोडक्ट एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, 5 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ भोजन के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। दूसरा कारण था प्रोटीन की कमी होने की वजह से भी मोटापा आ रहा है। तो आपको बता दूं, इस कमी को पूरा करने में हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट का निर्माण करा जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी मौजूद है और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी मौजूद है। तो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया उसका नाम है स्लिम डॉग पाउडर। आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। स्लिम डॉग पाउडर अपने आप में संपूर्ण आहार है, संपूर्ण भोजन है। कैसे? जो पोषक तत्व आपके शरीर की ज़रूरत है, उन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है, जिसका नाम है स्लिम डॉग। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी है, इसके अंदर विटामिन्स की मात्रा भी है, इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा भी है। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने में योगदान देते हैं और जो प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर मौजूद है वो हमारे प्रोटीन की ज़रूरत को भी पूरा करने में सहयोग देने का काम करता है। तो मोटापे के पीछे दूसरा बड़ा कारण जो था प्रोटीन की कमी, उसमें भी आप स्लिम डॉग का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ये प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करके शरीर के अंदर बार बार भूख लगने की समस्या से शरीर को बचाने में भी मदद करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर चर्बी की मात्रा को घटाने में भी योगदान देता है हमारा स्लिम डॉग पाउडर। इसको इस्तेमाल कैसे करना? आप स्लिम डॉग को मील रिप्लेसमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। स्लिम डॉग का इस्तेमाल मील रिप्लेसमेंट की तरह, माने जब आप नाश्ता पके हुए भोजन का करते हैं तो उस समय पर पका हुआ भोजन ना खाएं। पके हुए भोजन की जगह पर आप स्लिम डॉग का इस्तेमाल कर लें पानी के साथ 30 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय। जब आप स्लिम डॉग खा लें
तो मान लीजिए नाश्ता हो गया, अब ऊपर से कुछ और नहीं खाना है, ठीक है। अब रात के भोजन में पके हुए भोजन की जगह पर दोबारा आपको स्लिप डॉग खाना पड़ेगा। रात के भोजन में पके हुए भोजन की जगह दूसरी बार फिर से हमको स्लिप डॉग खाना चाहिए। 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ आप इस तरीके से स्लिप डॉग का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लिप डॉग आपने दिन में 2 बार सेवन कर लिया 30-30 ग्राम की मात्रा में, एक बारी नाश्ते में, दूसरी बारी रात के भोजन में। जब आप नाश्ते में और रात के भोजन में स्लिप डॉग खाएं, ऊपर से कुछ और पका हुआ भोजन नहीं खाना है, वरना वजन बढ़ सकता है। नाश्ते में और रात के भोजन में जब आपने स्लिम डॉग खा लिया, ऊपर से कुछ और पका हुआ भोजन नहीं खाना, वरना वजन बढ़ सकता है। और आप कहेंगे हमने वजन घटाने के लिए स्लिम डॉग खाया था डेविड सर, वजन बढ़ गया, ठीक है। अब नाश्ते में आपने स्लिम डॉग खा लिया, रात के भोजन में आपने स्लिम डॉग खा लिया। अब पका हुआ भोजन कब खाएं? दोपहर के समय में सिंपल सादा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, घर का बना हुआ भोजन दोपहर के समय में आप सभी को खाना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे चरण में आपको मेटाबॉलिज्म को तेज बनाने के लिए भी काम करना होगा, पाचन को भी तेज बनाने के लिए काम करना होगा। तो पाचन को तेज बनाने में और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, यानी तेज बनाने में, ये जो तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेगचा, इसका इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेगचा का। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या वेगचा की जगह पर हम फिट डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? वेगचा की जगह पर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, पाचन को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो वेगचा, आप चाहें तो फिट डॉग 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपको त्रिफला प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। शोधन के लिए, शुद्धि के लिए रात को सोने से पहले आपको त्रिफला प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल जरूर 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 करना चाहिए। और सुनिए, अगर फैट रिजिड है, अगर फैट रिजिड है, सख्त फैट है, ढीठ फैट है जो आसानी से नहीं कट रही, तब एक्टिव फाइबर के साथ ओबियोडॉक को खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार भी कंबाइन कर सकते हैं। हर पहलू को मैंने कवर करने का प्रयास किया है वजन घटाने के लिए। अब कोई मन में सवाल हो तो मुझे बता दीजिए वेट लॉस के संदर्भ में। दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए संजय सर, दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए, कौन सा चुने जो आपको अच्छा लगे। विनोद सर, तीनों ही प्रोडक्ट लेने हैं, क्या उत्तर मिला है आपको? विनोद सर, तीनों ही प्रोडक्ट लेने हैं, क्या उत्तर मिला है आपको? गुरुदेव जरा कंफर्म कीजिएगा प्लीज। हाँ, बिल्कुल ओबिडो को खाने के पहले इस्तेमाल कर लीजिए मनीष सर। हाँ, खाने के पहले ले सकते हैं राकेश सर, खाने के पहले, बिल्कुल खाने के पहले। जब रिजिड फैट है, आसानी से वजन नहीं टूटता जिन व्यक्ति का, वो बताएंगे आपको, वो बात करेंगे कि मैं तो इतने समय से प्रयास कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा वजन नहीं टूट रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ओबिडो। ऑप्शनल प्रोडक्ट में ऐड ऑन करना चाहें कर सकते हैं, पर अगर आप मेटाडॉक का इस्तेमाल करना चाहते हैं राहुल सर, तो फिट डॉग को हटा दीजिएगा और वेगचा को भी हटा दीजिएगा और मेटाडॉक का इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं मेटाडॉक ही तो, ठीक है। स्लिम डॉग को नाश्ते में और रात के भोजन में इस्तेमाल करना है मनीष सर। ले सकते हैं अंजलि मैम, ले सकते हैं, इनको शुरुआत करवा दीजिए।
लेकिन पूरा समझाने का प्रयास करना है। कह रहे हैं सर कि तीनों प्रोडक्ट लेना है या सर? विनोद सर को उत्तर दीजिए, अभी विनोद सर को उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। विनोद सर का सवाल है तीनों प्रोडक्ट्स लेना है क्या सर? एक बार उत्तर दीजिए गुरुदेव विनोद सर के लिए। विनोद सर उत्तर नहीं आएगा तो मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं। शीतल मैम का उत्तर आ गया है, बाकी लोगों का भी उत्तर आ गया है। तीनों तो लेने हैं गुरुदेव, तीनों के साथ और क्या क्या लेना है मैंने ये भी बता दिया गुरुदेव। तीनों तो लेने हैं, स्लिप डॉक लेना है, फिट डॉक या वेक्चर में से कोई भी एक ले सकते हैं, और एक्टिव फाइबर लेना है। लेकिन इनके अलावा और क्या लेना है मैंने वो भी बता दिया गुरुदेव। रात को सोने से पहले त्रिफला भी सेवन करना है, ठीक है। चीनी का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, प्रोडक्ट का नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। चीनी का एक और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। थैंक यू सो मच विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। एंड यू आर वेलकम सर। चीनी का एक और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप, जो बना है एक पेड़ से जिसका नाम है स्टीविया। चीनी किसी भी रूप में हम सबके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। चीनी का इस्तेमाल हम सबको नहीं करना चाहिए। हमने आदत बना ली चीनी का इस्तेमाल की, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी जोड़ों के दर्द की समस्या का भी कारण है, वजन बढ़ाने का भी कारण है, और चीनी दांतों को खराब करने का भी कारण है। चीनी हृदय संबंधित समस्या, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी जन्म देने में योगदान दे सकती है। चीनी का इस्तेमाल कभी भी किसी भी रूप में शरीर के लिए अच्छा नहीं है। WHO ने चीनी के सेवन के लिए, चीनी की मात्रा पर कंट्रोल लाने के लिए ये निर्देश दिया कि दिन भर में व्यक्ति को 6 चम्मच तक चीनी खा लेनी चाहिए, ताकि चीनी की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जा सके। लेकिन बताना चाहूँगा, हम जब जब चीनी खा रहे हैं तो हम कम से कम 19 से 20 चम्मच रोजमर्रा के जीवन में चीनी का सेवन कर रहे हैं। ऊपर से अगर कोल्ड ड्रिंक और सेवन कर लिया तो सोने में सुहागा, और भी ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन हम सभी लोग कर रहे हैं। चीनी का इस्तेमाल हमारी पेट की सेहत के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सफ़ेद जहर है जिसको अपने जीवन में हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल बंद करके मिठास के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टीविया डॉग ड्रॉप नाम का ये प्रोडक्ट है जो कंपनी ने बनाया। अपनी चाय में, अपने दूध में, अपनी कॉफ़ी में चीनी के जगह पर स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू पानी बनाते हो उसमें भी चीनी की जगह पर स्टीविया मिला लीजिए। दही में मिठास करने के लिए भी आप चाहें तो चीनी की जगह पर स्टीविया डॉग ड्रॉप मिला लीजिए, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे आदत, हमारी ज़बान ने, टेस्ट बड्स ने कुछ आदत बना ली है जिसको चीनी का स्वाद अच्छा लगता है, इसीलिए कुछ और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शायद मिठास कम लग जाए। तो आपको बता दूं, स्टीविया, जिस पेड़ से स्टीविया डॉग ड्रॉप बना है, ये चीनी से 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा है। और सुनिए, चीनी से कहीं ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है चीनी का। तो चीनी से ज़्यादा मीठा है, चीनी से ज़्यादा हेल्दी है। अपनी चाय में, अपने दूध में, अपनी कॉफ़ी में, अपने शरबत में चीनी की जगह पर आप स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि लोग ये रहन सहन की आदतों में बदलाव को अपनाएं, सबसे पहले इस बदलाव को आपको खुद अपनाना होगा। और इस बदलाव को अपनाने के लिए आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में खुद चीनी की जगह पर स्टीविया डॉग ड्रॉप इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहला बदलाव अगर समाज में आप लाना चाहते हैं तो सबसे पहला बदलाव अपने खुद में लाएं, फिर अपने परिवार में लाएं, और फिर जिन लोगों के आप संपर्क में आते हैं उनको ये बदलाव अपनाने के लिए आप उनको बताएं कि ना हम खुद चीनी नाम के जहर का इस्तेमाल करते, ना ही अपने परिवार के लोगों को चीनी नाम के जहर का इस्तेमाल करवाते, और ना ही आपको चीनी नाम के जहर के इस्तेमाल की सलाह देंगे। आप ये स्टीविया नाम का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चाय में, अपनी दूध में, अपने शरबत में, अपनी कॉफ़ी में। कितनी मात्रा में करें? 1 प्याली चाय, 1 प्याली कॉफ़ी, 1 प्याली दूध में 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं। अगर आपको मात्रा कम लगे तो आप ज़्यादा मात्रा में भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, बूंदों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं जब आप स्टीविया ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक सवाल ये बन सकता है, डेविड सर क्या हम स्टीविया का इस्तेमाल शुगर में कर सकते हैं? उत्तर है करना चाहे कर सकते हैं। मुझसे अगर निजी स्तर पर बात करेंगे तो मैं कहूँगा ना करें तो ज़्यादा अच्छा, शुगर में भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिनसिंग टैबलेट। जितने भी फायदे अभी तक हमने अश्वगंधा के जाने हैं, सेम फायदे आपको जिनसिंग के माध्यम से मिल सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं? अभी इसी बात का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है कि सर गुरुदेव, मैंने यही इसी बात का उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। जितने भी फायदे अभी तक हमने अश्वगंधा के जाने, सेम फायदे हमको जिनसिंग से भी मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको बताना चाहूंगा। अश्वगंधा तनाव के लिए अच्छा है, डिप्रेशन के लिए अच्छा है, एंजाइटी के लिए अच्छा है, नींद न आने के लिए अच्छा है, शरीर की कमजोरी के लिए अच्छा है, सेक्सुअल समस्याओं के लिए अच्छा है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है। सब समस्याओं के फायदे, सेम फायदे आपको जिनसिंग के माध्यम से भी मिल सकते हैं। जो फायदे अश्वगंधा के हैं, सेम फायदे आपको जिनसिंग से भी मिल सकते हैं। दोनों में फर्क है तो उगने की जगह का। तो अश्वगंधा भारत में उगाया जाता है, जिनसिंग चाइना में उगाया जाता है। गुणधर्म लाभ दोनों के सेम है, मात्रा और लेने का तरीका भी सेम है। जिनसिंग अगर ले रहे हैं तो एक टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है प्रोटीन डॉक। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया प्रोटीन डॉक प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, माताओं के लिए बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आसानी से पचने वाला प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटीन डॉक। प्रोटीन की जरूरत हमको मांसपेशियों की सेहत के लिए चाहिए, बालों की सेहत के लिए चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए, शरीर की रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत चाहिए। और प्रोटीन की जरूरत हम सभी को, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए हम सभी को प्रोटीन की जरूरत चाहिए। भारत में 70% से ज्यादा लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। तो हर व्यक्ति को सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन की जरूरत पूरा करने के लिए अगर आप चाहें तो प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोटीन डॉक में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स की भी मात्रा मौजूद है, मिनरल्स की भी मात्रा का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो प्रोटीन की जरूरत के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है प्रोटीन डॉक। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 1 चम्मच इसके अंदर मौजूद है। दिन में 2 बार वो चम्मच भर के पानी या दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। दिन में ले रहे हैं तो पानी के साथ, रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ आप प्रोटीन डॉक का सेवन कर सकते हैं। बड़ों के लिए अगर प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ लेना चाहें तो प्लांट प्रोटीन का भी आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लांट प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है केसर इलायची मिल्कमेड। दूध की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके अंदर केसर की मात्रा, इलायची की मात्रा और हल्दी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप केसर के फायदों को समझें तो केसर त्वचा के लिए, बल वृद्धि के लिए, नेचुरल ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, कमजोरी को मिटाने के लिए बहुत अच्छा। अगर आप इलायची के फायदों को समझें तो इलायची पाचन को सुधारने के लिए, अच्छा एरोमा को प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और हल्दी के फायदों को अगर आप देखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की रिकवरी के लिए और ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए हल्दी भी मानी जाती है। हमारे दूध में हल्दी भी है, केसर भी है, इलायची भी है। दूध की शक्ति को बढ़ाने वाले इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दूध पीने का अच्छा समय है रात का, तो रात को सोने से पहले बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर व्यक्ति को केसर इलायची मिल्कमेड का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है गिलोय। और गिलोय को बताना चाहूँगा, प्रेगनेंसी में मनीष सर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, केसर इलायची मिल्कमेड का इस्तेमाल ना करें प्रेगनेंसी में भी, ठीक है? ठीक, बच्चे, बुजुर्ग, जवानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय जूस। इसको हमने बहुत गहराई में पहले भी कर चुके हैं। गिलोय, एक रिवीजन करवा रहा हूँ, गिलोय इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। क्या हमने ये बात सीखी थी साथ में मिलकर या नहीं सीखी थी? तो गिलोय अपने आप में इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, बुखार से लड़ने का प्रोडक्ट है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, सप्त धातुओं को परिपूर्ण बनाने वाला प्रोडक्ट है, तेजस बनाने वाला प्रोडक्ट है, ऑल राउंडर प्रोडक्ट की भूमिका निभाने वाला प्रोडक्ट है। क्या ये बातें हमने जब गिलोय कैप्सूल किया था तब सीखी है कि नहीं सीखी है? तो जो फायदे आपको गिलोय कैप्सूल से मिलते हैं, सेम फायदे आपको गिलोय जूस के माध्यम से भी मिल सकते हैं। अगर आप जूस के रूप में ले रहे हैं तो 20 से 25 ml की मात्रा में
गुनगुने पानी के साथ आप गिलोय जूस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट दिन में 2 बार तक आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा कि जानकारियों को खुद के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में लोगों के साथ ये जान